हाय, मैं हूं अंकित रॉय शक्ति स्टेलर एनर्जी सॉल्यूशन से और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं फ्रोनियस का इन्वर्टर। फ्रोनियस एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया दैट इज यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूरोप में बहुत फेमस है। ये स्ट्रिंग इन्वर्टर्स बनाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। और इनके स्टार्टिंग रेंज 3 किलोवाट से 100 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स आते हैं। 100 किलोवाट के इन्वर्टर्स को टोरो और उसके नीचे के इन्वर्टर को साइमो और प्राइमो करके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 फेज इन्वर्टर्स साइमो की कैटेगरी में आते हैं। ये एक 3 फेज 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। आप साइज से देख सकते हैं कितना बड़ा है। बट ये स्नैप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। स्नैप इन्वर्टर का मतलब है कि ये इन्वर्टर्स कंप्लीटली पीस बाय पीस ओपन हो सकते हैं और इनके रिपेयर में बहुत ही इजी पड़ता है। हर एक पीसीबी इसका अलग हो जाता है और अलग से नया पीसीबी आके सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। इस कारण ये इन्वर्टर बहुत ही रगेड, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशनल एंड वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, और जनरेशन भी काफी अच्छा देता है। जैसा देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सॉलिड पैकिंग में आता है। इंपोर्ट होता है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है और ना ही इसकी असेंबली होती है। ये पूरा यूनिट बिल्ट यूनिट आता है, सीपीयू कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। ये इसका ऑपरेटिंग मैनुअल एंड सीरियल नंबर है। इसकी सारी जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आप QR कोड स्कैन करके देख सकते हैं। और एक बार अगर ये रजिस्टर हो जाता है इस सीरियल नंबर के साथ में, उसके बाद ये सिस्टम 10 साल की वारंटी के साथ में रजिस्टर हो जाता है, प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाता है। इसका रीजन ये है कि नॉर्मल इन्वर्टर्स 30 सेंटीमीटर तक आते हैं, 27 सेंटीमीटर तक आते हैं, जो स्मॉलेस्ट इन्वर्टर होता है ग्रोवर्ट का या कोई दूसरी कंपनी का एंकर का। ये डबल द साइज है, दिस इज ऑलमोस्ट 55 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका रीजन ये है कि ये एक स्नैप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो इसमें जो पीसीबीज हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और डीसी के लिए जो पीसीबी है, एसी के लिए जो पीसीबी और जो एमपीपीटी फंक्शन है, डायनेमिक पीक मैनेजर है, कम्युनिकेशन बोर्ड है और जो डिस्प्ले स्क्रीन है, इन सब के लिए अलग अलग पीसीबीज है जो काफी डिस्टेंस में लगाई गई है, जिससे कि इसमें एयर फ्लो बना रहता है। इसमें 2 पंखे आते हैं, एक पंखा इसका ऊपर यहाँ रहता है बाहर, और एक होता है इनबिल्ट अंदर। तो 2 फैन आते हैं, जिस कारण से ये बहुत ही हाई टेम्परेचर्स में भी, रगेड कंडीशंस में भी काम करता है, और खासकर इंडिया जैसे सिचुएशन में ये बहुत ही अच्छा जनरेशन दे पाता है। ये इन्वर्टर है, नीचे आप देखेंगे तो ये एसी के लिए आउटपुट ग्लैंड दिया हुआ है और ये डीसी के लिए है। यहाँ पे अपनी जितनी भी स्ट्रिंग्स है सारी सिंगल एमपीपीटी पे आके लग जाती है। ये डीसी स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स दी हुई है। इस इन्वर्टर में आप देख सकते हैं कि जो नॉमिनल करंट है, आउटपुट करंट वो बहुत ही कम है, 4.6 एम्पियर। इनपुट करंट ऑलमोस्ट 16 एम्पियर का है। दैट मीन्स ये एन टाइप बाइफेशियल और टॉपकॉन एन टाइप, मतलब टॉपकॉन पैनल्स के साथ में कंपैटिबल है। आउटपुट करंट कम देने के कारण इसकी फ्यूज रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और साथ में जनरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज जो है उसको मैनेज करता है और कम करंट आउटपुट देने के कारण बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। जो इसका वोल्टेज रेंज है वो 150 वोल्ट से 1000 वोल्ट के बीच में है। इसका मतलब कि इसमें ओवरलोडिंग कैपेसिटी बहुत अधिक है। चालू होने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा पैनल चाहिए। 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, 150% तक की ओवरलोडिंग इसमें की जा सकती है। ऑलमोस्ट 6 किलोवाट का लोड आप इस सिस्टम को दे सकते हैं। डाउन साइड में इसका पावर फैक्टर थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन यूटिलिटी की तरफ से इसके ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं रहती। इसमें वार कंपनसेशन का भी प्रोविजन दिया गया है, इसी कारण इसका साइज इतना बड़ा है। ये स्नैप इन्वर्टर है, इसके ये स्क्रूज खुलने पर ये सिर्फ नीचे का बॉक्स ओपन होता है और आपकी स्ट्रिंग्स, कम्युनिकेशन, लैन, ये सारी चीजें इसमें। और अगर ये स्क्रूज खोलेंगे तो ऊपर का ये कवर निकल के आ जाएगा और अंदर की पीसीबी डिस्प्ले होती है। एक बार लगने के बाद में इस इन्वर्टर को कभी दीवार से वापस उतारना नहीं पड़ता है, जो कि इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसको लगाने के लिए एक प्लेट मिलती है जो इसी साइज की प्लेट होती है, और काफ़ी हार्ड माउंटिंग स्ट्रक्चर है, MS स्टील की प्लेट, जिसको आप दीवार पे लगाते हैं। ये वाली प्लेट देख सकते हैं, इसमें इनबिल्ट लगी हुई ये प्लेट आई है। ये प्लेट हैंग हो जाती है डायरेक्टली 3 पॉइंट्स पे, और अपना इन्वर्टर ऊपर से ये जो कवर है ये अलग से ऊपर हो जाता है, स्नैप ओपन हो जाता है। जैसे किसी कार की डिक्की ओपन होती है उस तरीके से ओपन होता है। जैसे कार की डिक्की ओपन होती है वैसे ही ये ओपन हो जाता है। क्योंकि ये 3 फेस इन्वर्टर है, इसलिए इसका आउटपुट भी 3 फेस में आता है, और 3 फेस में इसीलिए करंट जो है वो कम रखा गया है, क्योंकि वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके लिए आउटपुट पे जो फ्यूज और जो SPD और जो MCB है उसकी रेटिंग कम होने के कारण कॉस्टिंग बचती है। साथ में इसका ये जो कवर है, इसको हटाने पर आप DC के जितने भी कंपोनेंट्स है वो इसी के अंदर लगा सकते हैं। तो DC का जंक्शन बॉक्स इसी के अंदर पूरा आ जाता है। इसके अंदर इनबिल्ट 3 फ्यूज हैं, DC के लिए, AC के लिए, और एक एक्स्ट्रा फ्यूज है जो इसके PCB के लिए होता है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई मुकाबला नहीं है। इवन जो PCB का प्लेट है उसका भी सर्ज प्रोटेक्शन अलग से इसी के अंदर इनबिल्ट आता है। इस इन्वर्टर को हमने कई जगह पे इंस्टॉल भी किया हुआ है। मैं आपको इसका लाइव डेटा दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये डेटा आता है। ये आप देख सकते हैं कि 5 किलोवाट का सिस्टम है, तो 4.42 किलोवाट इस वक्त अभी जनरेट हो रहा है।
5.28 किलोवाट इसका घर में यूटिलाइजेशन हो रहा है और ग्रिड से 858 वाट ले रहा है। इस तरीके से ये पूरी क्लैरिटी आपके पास रहती है कि सोलर से कितना बना, ग्रिड पे कितना जा रहा है या ग्रिड से कितना इनपुट आ रहा है। यही चीज़ अगर एक्सपोर्ट होगी तो ये ग्रिड की तरफ जाने भी लगेगी। इसमें स्पेसिफिक 5 इयर्स की वारंटी आती है और फ्री ऑफ कॉस्ट 5 इयर्स एक्स्ट्रा वारंटी फ्रोनियस इंडिया अभी बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर ब्रांड्स प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को रजिस्टर करेंगे 5 साल की वारंटी डिफॉल्ट प्लस 5 साल की फ्री वारंटी ऑन रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है। टोटल 10 साल की वारंटी हो जाती है। बहुत ही रगेड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस कारण से वारंटी इसकी जो पीसीबी है उसके अलावा बॉडी के ऊपर भी एक वारंटी ये लोग देते हैं और फैन के ऊपर भी वारंटी देते हैं। इसकी वारंटी 3 पार्ट में डिवाइड है। प्राइसिंग इसकी प्राइसिंग 3 किलोवाट 3 फेज का इन्वर्टर ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज का है। आप अगर इसे खरीदते हैं तो 88,000 तक आपको ये सिस्टम मिल जाएगा। आप अगर शक्ति स्टिलर जो कि मेरी कंपनी है भोपाल में हमसे खरीदते हैं तो 85,000 से 89,000 के बीच में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर एंड ट्रांसपोर्टेशन।